लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ चुका है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सैन्य हलचल अब तेज हो चुकी है। भारत की जवाबी कार्रवाई की अटकलों से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान से लगे एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट पर राफेल और S-400 तैनात हैं और इसी के साथ तैयारी जो है वो की जा रही है। फिलहाल सीमा पर काफी तनाव देखा जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर मासूमों को मौत के घाट उतारा, उनके नाम पूछकर, उनका मजहब पूछकर, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतारा गया। सिर्फ इन आतंकियों ने एक सपना देखा कि अगर ये ऐसा करेंगे तो 72 हुरों के पास जाने को मिलेगा, 72 हुरों का सुख इनको मिलेगा। लेकिन अब 72 हुरों के पास तो ये पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे और 72 हुरों के पास पहुंचाने का काम करेगी भारतीय सरकार, भारतीय सेना। और इसीलिए तैयारी जोरों पर है। पाकिस्तान को भी अब ये भनक लग चुकी है कि हाँ, अब मुंहतोड़ जवाब जो है वो मिलने वाला है, कड़ा जवाब जो है वो मिलने वाला है। और इसीलिए अब जो है पाकिस्तान की सेना पर तनाव देखा जा रहा है। पाकिस्तान अपनी तरफ से कितनी भी यहाँ पर तैयारी कर ले, सारी तैयारियां जो है वो मिट्टी पलीत हो जानी है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए पहलगाम से हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक का रुख करेंगे। आशिक, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, तमाम ताजा तरीन खबरें आप वहां से दे रहे हैं, अपडेट बड़े वहां से दे रहे हैं। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? सीमा पर तनाव जो है वो देखा जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है, अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि अब मुंह तोड़ जवाब जो है वो आने वाला है। देखिए, बिल्कुल पिंकी, जिस हिसाब से गतिविधियां देखी जा रही है, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी सर्विलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है और पाकिस्तान की सरकार में कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर झलक रही है, क्योंकि ये पता चला है सूत्रों के अनुसार कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स को जो है एक्टिवेट किया है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस हिसाब से लगातार देश के एक एक कोने से ये आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान के आतंकियों ने सुरक्षा क्यों कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह पाकिस्तान के आतंकियों ने सिविलियंस पर जो है पहलगाम में गोलियां चलाई, उन निहत्थे सिविलियंस पर जो कि कश्मीर घाटी घूमने के लिए आते थे, जो कश्मीर घाटी की खूबसूरती को देखने गए और उन पर किस तरह से वार किया गया और 28 लोगों को मार दिया गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह और NSA जो कोने से यह आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान को अब इसका करारा जवाब देने की जरूरत है। और लगातार अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है आसिम मुनीर, उनमें भी कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो साफ झलक रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से जो बयान दिया गया था कश्मीर को लेकर, और उस बयान के बाद ही इस तरह का अटैक होना जो है कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान में जो सेना प्रमुख है उनमें किस तरह की बौखलाहट आई है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को एक्टिवेट किया गया है और फाइटर जेट्स जो है वो वहां पर तैयार रखे गए हैं। पाकिस्तान को यह खदशा है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक जो है भारत करने जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान में जितने भी आतंकी कैंप्स हैं जहां पर ये आतंकी पलते हैं, तो उन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना जो है अब सेना का एक अहम रोल भी बनता है। और गृह मंत्री की जो कल बैठक हुई है श्रीनगर के राजभवन में, और उसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि किस तरह बात पर प्रचंड प्रहार करना है। जी पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई में यहाँ पर आशिक, जिस तरीके से फिलहाल जो तनाव की स्थिति सीमा पर देखी जा रही है, ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तान अब कदम उठा रहा है, बेहतर होता अगर पाकिस्तान जो है इस करतूत को अंजाम देने से पहले, ये जो आतंकियों के आका बैठे हुए पाकिस्तान में, इस करतूत को अंजाम देने से पहले अगर इसे अंजाम के बारे में सोच लेते तो शायद आज ये नौबत ना आती। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 72 हुरों के पास इन्हें पहुंचाने का काम किया जाएगा और पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया जाएगा कि अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस तरह से दोबारा से कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश की तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलवामा अटैक का जो बदला लिया गया शायद उसको ये भूल बैठे हैं, इसलिए बड़ी हिमाकत अब की है। चलिए आप PM आवाज के बाहर से मनोहर केसरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। आप बने रहिएगा आशिक, लगातार अपडेट आपसे भी हम पल पल की लेते रहेंगे। मनोहर, बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहा और ऐसे में तमाम बैठकें देखी गई। फिलहाल एक बड़ा अपडेट है, उसका रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय की बैठक खत्म हो चुकी है। पहलगाम हमले को लेकर बड़ी बैठक हुई। सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री को विकल्प दिए हैं। विकल्प पर रक्षा मंत्री PM मोदी से अब बात करेंगे। तो ये बैठक बेहद देर तक चली है, कई घंटों की ये बैठक हुई है रक्षा मंत्रालय में
और अब इसमें रक्षा मंत्री को विकल्प दिए गए हैं। ऐसे में ये विकल्प अब रक्षा मंत्री पीएम मोदी के साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद रणनीति बनेगी और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। मनोहर, बैठक रक्षा मंत्रालय में खत्म, यहाँ पर बहुत से विकल्प सामने रखे गए और अब यहाँ ये विकल्प प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे जाएंगे, उसके बाद बड़ा आदेश सामने आएगा। मनोहर, ठीक है, हमारे सहयोगी मनोहर का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल मनोहर यहाँ पर अपडेट दे रहे थे, नेटवर्क का कुछ इशू है, रुख करेंगे मनोहर का, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विकल्प पर रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कौन से विकल्प को चुनते हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी कि बड़े एक्शन की तैयारी अब हो चुकी है और एक्शन के बारे में पहले से ही ये रणनीति अब तय की जा चुकी है। बस अब यहाँ पर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार हैं। ये प्लान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कौन से प्लान का चुनाव करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर चर्चा इस पर होगी, उसके बाद जो है वो आदेश बड़ा दिया जाएगा और आदेश दिया जाएगा तो बड़ा एक्शन देखा जाएगा। एक तरफ यहाँ पर दिल्ली में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, रणनीति बैठकों में बनाई जा रही है, तमाम विकल्प जो है वो तलाशे जा रहे हैं, साथ ही साथ प्लान पूरी तरीके से तैयार अब हो चुका है। दूसरी तरफ सीमा पर अब तनाव का माहौल देखा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ और ऐसे में पाकिस्तान बिल्कुल डरा बैठा है, सहमा बैठा है और पाकिस्तान को आज रात नींद नहीं आने वाली है और ये नींद पाकिस्तान को तब तक नहीं आएगी जब तक हिंदुस्तान यहां पर अपना बदला नहीं ले लेता है, क्योंकि यहां पर बदला तो लिया जाएगा ये पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा उसी से खौफजदा पाकिस्तान बैठा हुआ है। तमाम कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, बीच बीच में गीदड़ भभकियां दी जा रही है, बीच बीच में दुआओं के लिए भी मांग की जा रही है, बीच बीच में सफाई भी जो है वो दी जा रही है। सबसे पहले कहा गया कि जो आतंकी हमला हुआ उसमें हमारा कोई भी किरदार नहीं है और हम लोग इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं। उसके बाद एक गीदड़ भभकी आती है, गीदड़ भभकी में कहा जाता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर कुछ भी करता है तो हम सब एकजुट हो जाएंगे। जरा पूछे जरा इनसे कि इनके साथ ये एकजुट होंगे, क्या इनकी ताकत है? टीटीपी को झेल ये पा नहीं रहे हैं, बीएलओ को ये झेल नहीं पा रहे हैं और उसके बाद ये हिंदुस्तान के लिए एकजुटता की बात करते हैं। पूरा पाकिस्तान खंड खंड हो चुका है और उसके बाद ये हिंदुस्तान के खिलाफ एकजुटता की बात करते हैं। और ऐसे में बात की जाए तो फिर ये भी यहाँ पर एक पोस्ट देखने को मिलता है पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों की तरफ से, जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए आप दुआ कर लीजिए, यानी कि पता इनको भी है कि हिंदुस्तान अब छोड़ने वाला नहीं है और ऐसे में बड़ा सबक सिखाया जाएगा। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है दिल्ली में और ऐसे में रक्षा मंत्रालय में कई घंटों की बैठक चली, कई घंटों की बैठक में प्लान तैयार किए गए और उसके बाद यहां पर अब ये प्लान के ऑप्शंस जो हैं वो रखे जाएंगे। प्लान तैयार किए जा चुके हैं, अब ये ऑप्शंस रखे जाएंगे प्रधानमंत्री के सामने। इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, जिस तरीके से यहाँ पर कई घंटों की रक्षा मंत्रालय में बैठक चली है, इसमें कई विकल्प जो हैं वो दिए गए हैं रक्षा मंत्री के सामने, यानी कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये प्लान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने रक्षा मंत्री रखेंगे, उसके बाद पीएम मोदी तय करेंगे किस प्लान पे हमें काम करना है और बड़ा आदेश दिया जाएगा, यानी कि कार्रवाई के आदेश बहुत जल्द आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए पिंकी, तीनों सेना प्रमुखों का एक साथ रक्षा मंत्री से मिलना, वो भी इन हालातों में जब